हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीन चीज़ों के बारे में, टाइप ऑफ, इंस्टेंस ऑफ और टू स्ट्रिंग के बारे में। सबसे पहले टाइप ऑफ को देखते हैं। टाइप ऑफ बेसिकली हमें बताता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है। मैं करके दिखाता हूँ। चलो, एक वेरिएबल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। और दूसरा लेते हैं, लेट नेम इज इक्वल्स टू, ठीक, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए। देखो, अब ए हमारा इंटीजर टाइप था, तो यहाँ नंबर आ गया। ठीक है। अगर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, लेट बी इज इक्वल्स टू 3.2। अब अगर मैं बी को ट्राई करता हूँ तो वो भी हमारा नंबर ही आएगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में चाहे आप डेसिमल स्टोर करो चाहे इंटीजर यूज स्टोर करो, वो दोनों एक ही डेटा टाइप के अंदर स्टोर होते हैं, एंड दैट इज़ नंबर, राइट। तो एक ये केस हो गया। दूसरा, अगर मैं टाइप ऑफ नेम चेक करूँ, कट क्यों आ रहा है मालूम नहीं, हमारा डेप्रिकेटेड ईयर, डेप्रिकेटेड, चलो कुछ होगा। ठीक है, ये इसके ऊपर लाइन क्यों आ रही मालूम नहीं, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। तो ये स्ट्रिंग टाइप है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग हो रखा है। ठीक है, तो ये हमें टाइप बताता है। अब एक चीज़ नोट करने वाली है, हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, टाइप ऑफ स्पेस वेरिएबल नेम या फिर ब्रैकेट ए। ठीक है, अगर मैंने टाइप ऑफ और ब्रैकेट के अंदर ए पास किया तब भी हमें करेक्ट रिजल्ट मिल रहा है, और अगर हम इसको स्पेस दे के ऐसे लिखें तब भी हमें करेक्ट रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमें बताता है डेटा टाइप क्या होता है, कौन कौन से, मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है उसको डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, ये हमें टाइप ऑफ से पता चल सकता है। अगला होता है इंस्टेंस ऑफ। इसको मैं बताता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट डी टी इज इक्वल टू न्यू डेट, डेट। ठीक है, अब console डॉट लॉग डी टी इंस्टेंस ऑफ डेट। ठीक है, ये देखो मुझे ट्रू बता रहा है। क्यों? अब मैं दूसरा एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट वापस से इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अगर मैं ए इंस्टेंस ऑफ डेट करूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा। इंस्टेंस ऑफ कहता है कि ये जो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या जो भी हम वेरिएबल है, हम चेक कर सकते हैं कि ये वेरिएबल किसी एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट है क्या, इंस्टेंस है क्या। ठीक है, तो ए डेट का इंस्टेंस नहीं है क्योंकि वो नंबर है। और तीसरा आता है टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग जैसा कि नेम हमें बताता है, उसका नाम ही टू स्ट्रिंग बता रहा है कि ये किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के काम आता है। सपोज लेट नम इज इक्वल्स टू 5। ठीक, console डॉट लॉग 5 डॉट, ओ सॉरी, नम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये 5 प्रिंट हो गया, बट ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब टू स्ट्रिंग में एक चीज़ और आती है, क्या कहते हैं कि जैसे अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा कभी, कि कन्वर्जन होता है, टाइप कन्वर्जन, लाइक डेसिमल टू बाइनरी टू ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या कुछ कुछ। ठीक है, वो भी हम टू स्ट्रिंग के मेथड से कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सपोज करो इसकी वैल्यू मैं देता हूँ, कुछ एक छोटी वैल्यू दे देता हूँ 12। ठीक है, और मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो नम डॉट टू स्ट्रिंग और यहाँ ब्रैकेट में मैं पास कर दूंगा 2। ठीक है, तो ये आ गया 1100। अब बाइनरी अगर कन्वर्जन करें तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, 6 क्वेश्चन होता है। ठीक है, और 0 रिमाइंडर होता है। आप ये चीज़ देखते रहना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 0 रिमाइंडर, इसको ध्यान रखना। ठीक, अब जो 6 हमारा क्वेश्चन था उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो आया हमारे पास 3 क्वेश्चन आया और 0 रिमाइंडर आया। ठीक है, अब हमारे पास 3 जो क्वेश्चन था उसको 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 1 क्वेश्चन आया और 1 रिमाइंडर आया। ठीक है, अब हमारे पास 1 जो क्वेश्चन था उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्वेश्चन आया 0 और रिमाइंडर आया 1। ठीक, अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो 1100। ठीक, तो हमारा जो आंसर था वो क्या आ रहा था, 1100 आ रहा था। देखते हैं, आ रहा था 1100। ठीक, एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ ऑक्टल में, तो यहाँ हम पास करेंगे 8। ठीक, तो हमारा आ रहा है 14। फिर से करके देखते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 8, क्वेश्चन आएगा हमारा 1 और
रिमाइंडर आएगा 4। ठीक, क्वेश्चन हमारा 1 था, डिवाइडेड बाई 8। क्वेश्चन आएगा 0, हाँ जी, क्वेश्चन आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 1। तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो 14 आ रहा है, इसको अगर हम हटा दें तो ये देखो 14 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम टाइप कन्वर्जन नहीं, सॉरी, मतलब वन फॉर्म ऑफ नंबर टू अनदर फॉर्म ऑफ नंबर भी हम कर सकते हैं, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल हो, या कुछ भी आप करना चाहो। ठीक है, यहाँ पे 8 की जगह आप जो भी पास करोगे उसके हिसाब से वो कन्वर्ट कर देगा। और उसको अगर चेक करना हो तो जैसा मैंने बताया, रिमाइंडर्स सारे इकट्ठा करते जाओ और नीचे से ऊपर ट्रैवर्स कर जाओ, वही हमारा आंसर होगा, राइट। तो आई होप कि ये तीनों चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैंने कोशिश करी है अपने बेस्ट तरीके से आपको समझाने की। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।